एक समय की बात है। आरव नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। आरव रोज लकड़ी बेचकर या छोटे मोटे काम करके जो कमाता उसी से उनका गुजारा होता था। आरव की एक आदत थी। वह अक्सर नदी किनारे जाता और वहां मिलने वाले अजीब पत्थरों और टूटी चीजों को जमा करता। गांव के लोग उसे सपना देखने वाला कहते थे, क्योंकि वह अक्सर कहता था कि एक दिन वह कोई बड़ा खजाना खोजेगा और अपनी दादी को एक बेहतर जीवन देगा। एक दिन जब आरव नदी के किनारे एक पुराने मुड़े हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसे जमीन में दबा हुआ एक छोटा पीतल का संदूक मिला। संदूक पुराना था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। आरव ने तुरंत उसे खोला, लेकिन अंदर कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। संदूक के अंदर सिर्फ एक फटा हुआ पीला नक्शा और एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर था। नक्शे पर एक एक्स का निशान बना था जो पास के काला पहाड़ की ओर इशारा कर रहा था। गांव के लोग कहते थे कि काला पहाड़ शापित है और वहां कोई नहीं जाता। आरव ने नक्शा अपनी दादी को दिखाया। दादी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, यह साधारण पत्थर नहीं है। यह मार्गदर्शक रत्न जैसा लगता है जो केवल तभी चमकता है जब तुम खजाने के सही रास्ते पर होगे। आरव ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने थोड़ी रोटी और पानी लिया, नक्शा अपनी जेब में रखा और मार्गदर्शक रत्न को हाथ में पकड़कर काला पहाड़ की ओर चल दिया। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ता कंटीला और फिसलन भरा था। कई बार आरव थककर बैठ जाता, लेकिन जब वह हार मानने वाला होता तो उसे अपनी दादी की उदास आंखें याद आ जाती। जैसे जैसे आरव नक्शे का अनुसरण करता गया, वह मार्गदर्शक रत्न चमकने लगा। पहले हल्की चमक, फिर तेज। अंत में वह एक पुरानी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। आरव ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गया। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पुस्तकालय था। हजारों पुरानी किताबें, पांडुलिपियां और ज्ञान से भरी पोथियां वहां रखी थीं। आरव को पहले निराशा हुई, लेकिन फिर उसने एक धूल भरी किताब उठाई। किताब में लिखा था, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा है। आरव ने गुफा को अपना ठिकाना बनाया। उसने हर दिन किताबों को पढ़ा और गांव वापस आकर बच्चों को कहानियां सुनाकर और ज्ञान की बातें बताकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आरव की शिक्षा से गांव के बच्चों का जीवन बदलने लगा। गांव में गरीबी कम होने लगी, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे होकर अच्छे काम करने लगे। आरव ने उस पुस्तकालय के ज्ञान से अपने गांव को समृद्ध बना दिया। आरव ने समझ लिया कि असली खजाना न तो नक्शे में था और न ही सोने में, बल्कि ज्ञान में था, जो उसने साहस और दृढ़ संकल्प से खोजा था। उसकी दादी को भी उस पर बहुत गर्व हुआ। सीख, सबसे बड़ा धन और खजाना अक्सर भौतिक नहीं होता, बल्कि ज्ञान, साहस और दृढ़ संकल्प में छिपा होता है। क्या आप आरव के बचपन के बारे में कोई और कहानी जानना चाहेंगे?